नमस्कार, मैं मृत्युंजय बाहुबली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस आंसर राइटिंग सेशन में। और आज चौथा सेशन लगातार। आपको मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया प्रीलिम्स पढ़ाती है और मैं मेंस पढ़ाता हूं। और आइए इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया सवाल और फिर सीखेंगे हाउ टू राइट परफेक्ट आंसर इन मेंस। तो यूपीएससी के मेंस में, यूपीपीएससी और बीपीएससी के मेंस में एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए, इसकी क्या खूबसूरती है, आइए सीखा जाए। और हम लोग बात कर रहे थे, गांधी सीरीज चल रहा था, तो इस गांधी सीरीज में क्वेश्चन भी क्या होगा, गांधी सीरीज है। और इस गांधी सीरीज में क्वेश्चन क्या होगा, तो क्वेश्चन भी होगा महात्मा गांधी के ऊपर। महात्मा गांधी के ऊपर यूपीएससी से लेकर के यूपीपीएससी और जितने भी स्टेट कमीशन हैं उन सब जगह क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि क्या रीजन थे महात्मा गांधी के भारत की राजनीति में इमर्जेंस के। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं। आइडेंटिफाई the causes behind the emergence of Mahatma Gandhi identify the causes behind the emergence of Mahatma Gandhi in Indian politics। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के उद्भव के कारणों की चर्चा कीजिए, या क्या कारण थे उसकी चर्चा कीजिए। आइए देखा जाए। प्रश्न, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के उद्भव के कारणों की चर्चा कीजिए। उद्भव के कारणों की चर्चा कीजिए। प्रश्न क्या है कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के उद्भव के क्या कारण थे, उन कारणों की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आइए चर्चा किया जाए कि क्यों महात्मा गांधी जितना राइज मिला, जितना हाइक मिला, एक व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी जो साउथ अफ्रीका से भारत आता है और देखते ही देखते भारत का एक नया चेहरा, भारत का मुख्य चेहरा बन जाता है। महात्मा गांधी के बारे में कहा गया कि गांधी इज इक्वल टू कांग्रेस इज इक्वल टू इंडिया। गांधी ही भारत है, गांधी ही कांग्रेस और गांधी ही भारत है, यह कहा गया। तो क्यों कहा गया ऐसा, तो देखो सीधी सी बात अब समझो। अब यहां पे समझो कि सवाल का नेचर क्या है। फिर से वही बात कि आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई द नेचर। अब देखो सवाल फैक्चुअल है या कॉन्सेप्चुअल है। रीजन पूछा है केवल, सवाल कैसा है, फैक्चुअल है। कैसे लिखेंगे, एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे और इस छोटे से डायग्राम के बाद इसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर देंगे। देखो कॉन्सेप्चुअल सवाल में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पर बहुत बल दिया जाता है, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो मच फोकस ओवर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। लिखना है लेकिन
उतना ज्यादा बल उस पर देने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत हल्का सा, जैसे अगर मुझे लिखना होता तो मैं लिखता कि महात्मा गांधी 1915 में 21 साल साउथ अफ्रीका रहने के बाद भारत आए और 1917 से उन्होंने भारत की राजनीति में, या 1915 से ही उन्होंने भारत की राजनीति में कार्य करना शुरू किया। और देखते ही देखते महात्मा गांधी भारतीय स्वाधीनता संघर्ष का मुख्य चेहरा बन गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पर्याय बन गए। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में गांधी एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्तित्व बन गए जिसने भारत को आजादी दिलाई और उनकी अहम भूमिका थी। लेकिन क्या क्या कारण था उनके उद्भव के पीछे, तो अब आइए हम लोग बात करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे कॉजेस का। देखो, पहला ना महात्मा गांधी का जो नेचर है वो कैसा है, तो पहला महात्मा गांधी का जो नेचर है वो है कि नैतिकतावादी प्रकृति। कैसी प्रकृति है? मॉरल नेचर है। महात्मा गांधी की प्रकृति कैसी है? नैतिकतावादी प्रकृति है। मतलब समझ रहे हैं? देखो, सीधी सी बात है कि उस जमाने में नैतिकता पर बड़ा बल दिया जाता था। महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजी सरकार के पीछे छुप करके, षड्यंत्र करके, हिंसा के जरिए अंग्रेजी सरकार से लड़ने की बजाय अच्छा यह है कि उसके चेहरे पर, उसके मुंह पर खुला प्रतिरोध कीजिए, और प्रतिरोध उग्र हो, हिंसक नहीं। कैसा कीजिए? तो कहते हैं कि अन्याय का खुला विरोध करने की वकालत की और कहा है कि छिप करके षड्यंत्र कमजोर लोग करते हैं, जो ताकतवर होता है वो सामने से प्रतिरोध करता है। तो यह है नैतिकतावादी प्रकृति। क्या किया इसमें? अंग्रेजों का खुला प्रतिरोध करने का वकालत। ठीक है। गांधी कहते हैं कि हिंसा करना ताकतवर का लक्षण नहीं है, हिंसा हमेशा कमजोर आदमी करता है। ताकतवर क्या करता है? मौन, मौन, सन्नाटा। आपने कभी शेरों को दिन भर गुर्राते हुए देखा है क्या? और गली के कुत्ते दिन भर भौंकते रहते हैं, दिन भर भौंकते रहते हैं। जंगल का सन्नाटा, जंगल की खामोशी शेर की दहशत को बयां करती है। तो आपकी दहशत आपकी खामोशी में है। चुपचाप खामोश होकर के पढ़िए, एक बंद कमरे में चुपचाप पैक हो जाइए, कैद हो जाइए, और तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तैयारी इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। खुद की सफलता का ढोल पीटने में मजा नहीं है, मजा तो तब है जब सफलता तुम्हारी और ढोल पूरा मोहल्ला पीटे। खुद की कामयाबी पर नाचने में मजा नहीं है, मजा तो तब है जब कामयाबी तुम्हारी और तुम यूं विनम्र की तरह सर झुकाए खड़े रहो और पूरा मोहल्ला तुम्हारी खुशी में नाच रहा। यह है सफलता। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि षड्यंत्र करने और छिपकर के विरोध करने की बजाय क्या करो? खुला प्रतिरोध करो। हिंसा की बजाय, बम और पिस्तौल की राजनीति की बजाय क्या करो? शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का वकालत। क्या करो? असहयोग के द्वारा यहां सरकार का मतलब अंग्रेजी सरकार है। यहां सरकार का मतलब क्या है? अंग्रेजी सरकार है। तो कहा क्या करो? कहा शांतिपूर्ण तरीके से असहयोग के द्वारा सरकार का विरोध कीजिए, सरकार का खुला विरोध कीजिए। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझो, क्रांति क्या सबके बस का है? क्या वजह है कि महात्मा गांधी के पीछे लाखों लोग चल पड़े, लेकिन वहीं क्रांतिकारियों के पीछे
हजारों लोग भी नहीं हो पाए। क्यों? महात्मा गांधी ने कहा कि क्या करना है, कहा शांतिपूर्ण बैठ करके धरना देना है। फिर किसी ने पूछा होगा कि गांधी, अगर पुलिस ने लाठी मारी, गोली चलाई तो महात्मा गांधी क्या करते हैं? कहते हैं सुरक्षा का एहसास दिलाया। क्या कहा महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी ने कहा कि अगर पहली लाठी पड़ेगी तो गांधी की पीठ पर पड़ेगी, और अगर पहली गोली चली, अगर गोली चली तो पहली गोली गांधी सीने पर खाएगा। तो महात्मा गांधी का एक तो नैतिकतावादी प्रकृति है, और दूसरा क्या है? सुरक्षा का आश्वासन। महात्मा गांधी का क्या है? सुरक्षा का आश्वासन। देखो, गांधी को समझना इतना आसान नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। अब महात्मा गांधी ने कहा कि पहली गोली चली तो गांधी सीने पर गोली खाएगा, और अगर लाठी चली तो गांधी पीठ पर लाठी खाएगा। सुरक्षा का आश्वासन दिया, तो अब इसमें क्या होगा? तो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, ये सबका क्या हो जाएगा? सक्रिय भागीदारी हो जाएगा। इन सब की क्या होगी? सक्रिय भागीदारी होगी। क्योंकि भैया भगत सिंह के पीछे बुजुर्ग आदमी नहीं चल सकता, लेकिन गांधी के पीछे बुजुर्ग आदमी जाएगा। तो मास आंदोलन हो गया। तो देखते ही देखते महात्मा गांधी का जो आंदोलन था वो जन आंदोलन में तब्दील हो गया, वो मास मूवमेंट में तब्दील हो गया। किस में तब्दील हो गया? मास मूवमेंट में तब्दील हो गया। ठीक है, यह है सुरक्षा। अब क्या किया? तो महात्मा गांधी ने अपने जनाधार को गांव से जोड़ा, व्यापक जनाधार किया, क्षेत्रीय प्रसार। अगला क्या है? तो देखो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से गुजरात तक महात्मा गांधी हर जगह छाए हुए थे। आप फिर से बात करेंगे कारण की, कि क्या कारण था महात्मा गांधी के प्रसार का? तो एक कारण था क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार, ठीक है। क्षेत्रीय प्रसार में क्या हुआ कि महात्मा गांधी के विभिन्न हिस्सों में अनेक बुद्धिजीवियों का सहयोग मिला। क्या हुआ? क्षेत्रीय या स्थानीय नेताओं व बुद्धिजीवियों का सहयोग कैसे प्राप्त हुआ भाई? देखो ध्यान से समझना। वो गए बिहार में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सहयोग किया, गए बिहार में तो अनुग्रह नारायण सिन्हा ने सहयोग किया, वो गए कहां पे? यूपी में, तो सहयोग किया किसने? जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने। वो चले गए कहां? गुजरात, जहां से वो थे, तो अंबालाल साराभाई, अनुसुईयाबेन पटेल, महादेव देसाई, इन सब ने सहयोग किया। वो गए साउथ इंडिया तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने सहयोग किया। वो गए गुजरात में तो फिर से पटेल साहब ने सहयोग किया। वो गए महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में तो चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम स्वामी अय्यर, और उसके बाद शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, और उसके बाद तमाम ऐसे लोगों ने इन्हें क्या किया? क्षेत्रीय नेताओं ने सहयोग किया। तो राजेंद्र प्रसाद से लेकर के राजगोपालाचारी तक हर जगह लोगों ने इनको सहयोग किया। तो जब वहां के बुद्धिजीवियों का सहयोग मिलेगा, यहां पर उदाहरण लिख दीजिएगा, यहां पर उदाहरण जरूर दे दीजिएगा। तो क्या होगा? तो महात्मा गांधी जो है अब जनता और सरकार के बीच पुल बांधने में, या गांधी और जनता के बीच क्या होगा? पुल बांधा गांधी। ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी का जो है ना वो एक व्यवहार, वो जनता से जुड़ा हुआ है, जमीनी नजरिया। ठीक है, जमीनी नजरिया। कभी आपने सोचा कि महात्मा गांधी सूट बूट में फोटो देखा है क्या महात्मा गांधी का? देखना, साउथ अफ्रीका गए थे, कोट पैंट पहन के गए थे, लेकिन भारत आए तो धोती कुर्ता। और उसके बाद जब एक आंदोलन के दौरान एक किसान ने कहा कि गांधी, भाषण देना आसान है, तुम्हारे पिता राजकोट के दीवान थे, इसलिए तुम खादी और सूती अपनाने की बात करते हो।
हमारे सपने में भी सूती और खादी नहीं आते, हमें मयसर नहीं है सूती और खादी। महात्मा गांधी ने वहीं प्रण किया कि जब तक पूरे देशवासियों को पूरा तन ढकने को कपड़ा नहीं मिलेगा, मैं भी आधा तन कपड़ा पहनूंगा। आधी धोती पहननी और आधी धोती ओढ़नी शुरू की। यह क्या है? जमीनी नजरिया। क्या है? जमीन से जुड़ाव। ऐसा नहीं कि गांधी के पास पैसा नहीं था इसलिए गांधी लंगोट पहन के आधी धोती, घुटने तक की धोती पहनते थे गांधी। नहीं, जो भारत का समाज था उस भारत के समाज के प्रतिनिधि के तौर पर वो वही काम करते थे जो समाज करता है। तो सामाजिक प्रतिनिधि बनने में इन्हें बहुत वक्त नहीं मिला। उसके बाद क्या था? इनका कोर क्या था? किसान। किसकी बात करते हैं? किसान की। क्या किया? चंपारण सत्याग्रह। क्या किया? खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद कौन? मजदूर। उसके बाद कौन? दलित। उसके बाद कौन? महिला। अब इन सब ने, ये सबसे बड़ा वर्ग है, महात्मा गांधी को अपना गॉडफादर बना। क्यों? गांधी बात किसकी करेंगे? गांधी बात करेंगे महिलाओं की, गांधी बात करेंगे दलितों की, गांधी बात करेंगे किसकी? किसानों की, मजदूरों की। तो गांधी इनके गॉडफादर तो बन ही जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो इसने भी क्या किया? गांधी को उठाया। अच्छा, और क्या किया? भारत भ्रमण। हां भैया, भारत भ्रमण का बहुत फायदा मिलता है। अभी हमारे यहां भी शुरू हुआ था भारत भ्रमण। भारत जोड़ो यात्रा हमारे यहां भी शुरू हुआ था। ठीक है, कितना फायदा मिला यह वक्त बताएगा, लेकिन फायदा होता है। महात्मा गांधी को फायदा मिला था। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की, पद यात्राएं की महात्मा गांधी ने। आप जरा सोचिए कि महात्मा गांधी को अगर नमक कानून तोड़ना ही था तो दांडी से पैदल, साबरमती से पैदल दांडी गए। 241 मील चले पैदल पैदल, 24 दिन चले पैदल पैदल। क्यों? गाड़ी घोड़ा कर लेते यार। अरे कांग्रेस के पास पैसा था उस समय, बिल्कुल गाड़ी घोड़ा किया जा सकता था, लेकिन गांधी कैसे चले? पैदल पैदल। क्यों? रास्ते में जो गांव आएगा उस गांव के लोगों का सहयोग मिलेगा। उससे क्या हुआ? ग्रामीण सहयोग पहला। उससे और क्या हुआ? गांधी की विचारधारा का प्रचार प्रसार। गांधी के विचारों का प्रचार प्रसार हुआ तो गांधी आगे बढ़ते रहे, गांधी के विचारों से लोग जुड़ते रहे, लोग गांधी को जानते रहे और उससे देश में जागरूकता भी आई। लोग गांधी को भी जाने और गांधी को भी देश की समस्याओं का ज्ञान हुआ। क्या हुआ? हाँ, बहुत जरूरी है नेताओं का जमीन से जुड़ा होना। सामाजिक मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए। सामाजिक मुद्दों की जानकारी होगी तो आप क्या बनेंगे? स्टार बन जाएंगे। तो महात्मा गांधी क्या हो गए? महात्मा गांधी का राजनीति में उद्भव हो गया और महात्मा गांधी जो है स्टार बन गए। अच्छा, और क्या है? अब देखो यार, आप लोग समझा करो, हमने बड़ा कुछ सीखा। हमारे प्रधानमंत्री महोदय गुजरात में गुजराती, बिहार गए तो कहा का हाल बा, बंगाल गए तो बंगाली, पंजाब गए पंजाबी। स्थानीय भाषा में संवाद। जरूरी नहीं पूरा संवाद किया जाए स्थानीय भाषा में, लेकिन बिहार जाकर के कोई आदमी कहता है और बिहार का हाल बा, उतने से बिहार का आदमी गदगद है, मस्त। यही काम किया महात्मा गांधी ने, स्थानीय भाषाओं में संवाद किया। आप जाके देखिए, वो जाते हैं हिमाचल तो हिमाचल वाली टोपी पहन लेते हैं। वो जाते हैं, जहां जाएंगे वहीं का वेशभूषा पहन लेंगे, वहां की भाषा में बात करेंगे। कुशल नेतृत्व की यही क्षमता है। कुशल नेतृत्व का यही लक्षण है कि वो नेता स्थानीयता को बढ़ावा देगा,
स्थानीयता को बढ़ावा देने का मतलब यह होता है कि आपको फील होगा कि आदमी हमारे बीच का है, फिर आप उसकी बात ध्यान से सुनेंगे। यही काम महात्मा गांधी ने किया। क्या किया महात्मा गांधी ने? स्थानीय भाषा में संवाद। महात्मा गांधी को बड़ी अच्छी अंग्रेजी आती थी, लेकिन महात्मा गांधी बात किसमें करते हैं? गुजराती में। महात्मा गांधी बात किसमें करते हैं? हिंदी में। तो यह बहुत जरूरी है स्थानीय भाषा में संवाद करना। और सुनो, एक अच्छा अधिकारी वही होगा तुम में से जो स्थानीय भाषा में संवाद करेगा। अब तुम पहुंचे किसी गांव में, अब तुम पढ़ के आए और कॉन्वेंट से, यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश, और अब गांव के लोगों ने चक्का जाम कर दिया, मांग कर रहे हैं, और तुम गए और कहे यू डोंट नो हु एम आई एम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यू डोंट नो व्हाट द पावर आई हैव। गांव लगा अच्छा बेटा, तुम्हें नहीं पता है कि हमारे पास का पावर है, बांध के मारो इसको। हाँ, भीड़ घेर लेगी, बच के भागना मुश्किल हो जाएगा। आई बात समझ गए? कि आप वहां कितने लोग लेके जाएंगे? एक थाने की फोर्स होगी, एक थाने की फोर्स 10-12 सिपाही, यही तो होगा। और वहां 200 गांव वाले हैं, 200 गांव वाले, और अगर हल्ला हुआ तो वो 200 से 2000 2 मिनट में हो जाएंगे। आप 10 से 20 नहीं हो पाएंगे साहब। घेर के मारेंगे, बंधक बना लेंगे। ऐसी तमाम खबरें आपने पढ़ी होगी कि लोगों ने अधिकारियों को बंधक बनाया है। तो उसमें करना क्या है? उसमें करना यह है कि आप उनकी भाषा में संवाद कीजिए, वो जिस भाषा में सुनना चाहते हैं, उनको लगे कि तुम सरकार की तरफ से नहीं, तुम उनकी तरफ से हो। उसके बाद देखो, 2 मिनट लगेगा भीड़ शांत करने में, 2 मिनट लगेगा। नेशनल हाईवे पर जाम किया है किसानों ने या लोगों ने या ग्रामीणों ने, आपकी 5 मिनट की वार्ता वो जाम खुलवा देगी, वरना अगले बंधक बन के आप भी वहीं बैठे रहेंगे। फोन करते फिरेंगे कि फोन करो, पीएससी बुलवाओ, अरे यार आर्मी बुलवाओ। हाँ, तुम बुलवाते रहना, पीएससी और आर्मी तक कुछ नहीं फायदा है। आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए। तो भाषा का बड़ा प्रभाव होता है। महात्मा गांधी स्थानीय भाषा में बात करते थे, और स्थानीय भाषा में बात करने के साथ साथ क्या करते थे? तो इनके व्यक्तित्व में बड़ा लचीलापन था, व्यक्तित्व में लचीलापन। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है लाइफ में। आपके लाइफ में अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप सरवाइव करेंगे। वो सुना है ना कि हमने मगरूर दरख्तों का हस्र देखा है, आंधियों में जो झुक गए वो बच गए, और जो सीधे खड़े थे वो उखड़ गए। हमने मगरूर दरख्तों का हस्र देखा है, आंधियों में जो झुक गए वो बच गए, और जो सीधे खड़े थे वो उखड़ गए। महात्मा गांधी अंग्रेजों के सामने बार बार 2 कदम पीछे थे। क्यों? झुकना जरूरी था। महात्मा गांधी को अपनी ताकत का और सामने वाले की ताकत का एहसास था। व्यक्तित्व में लचीलापन था। इसीलिए गांधी बार बार संघर्ष विराम संघर्ष, ये रणनीति अपनाई। बार बार गांधी झुके, अंग्रेजों के दबाव में माने। ये आपने कभी शेर देखा है? लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे लेना जरूरी है। यही काम महात्मा गांधी ने किया, 2 कदम पीछे लेकर लंबी छलांग मारी। यह व्यक्तित्व का लचीलापन बहुत जरूरी है। अकड़ नहीं थी गांधी में, और अकड़ तो यार मुर्दों की पहचान होती है। जिंदा आदमी फ्लेक्सिबल होता है, जिंदा आदमी फ्लेक्सिबल होता है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। अगर आप जीवित हैं तो अपने जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी अपनाइए, फिर देखिए जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब दिया जाए, कुछ सवालों के जवाब आपका वक्त देगा। छोड़ दीजिए वक्त पे, कुछ सवालों का जवाब आपका वक्त देगा। आई बात समझ में? वक्त की बात है। मैं मुखर्जी नगर में जब गया था ना पढ़ने, तो गुमनाम था। गुमनाम एक छोटे से कमरे में, जिसकी दीवालों पर प्लास्टर भी नहीं था, सिर्फ ईंटें की दीवारें थीं, और सोने के लिए एक चादर, आज भी मैंने वो हरे रंग की चादर संभाल के रखी है।
बीते दिनों की यादें हैं, संजो के रखा है स्ट्रगल की यादों को। और तकिए के रूप में ना लक्ष्मीकांत माथे पर लेके, माथे के नीचे लेके सोते थे। ये था तकिया लक्ष्मीकांत का। आई बात समझ में? और जब वहां से लौटा तब वो गुमनाम लड़का मृत्युंजय से मृत्युंजय बाहुबली बन चुका था। नाम था मार्केट में, मुखर्जी नगर में। जब मैं लखनऊ शिफ्ट हुआ ना, तो वहां से मृत्युंजय राय नहीं, मृत्युंजय बाहुबली बन के लौट। तो संघर्ष बहुत जरूरी है, जवाब आप दे जरूरी नहीं। अपने आप पे इतना काम कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि आपका जवाब आपका वक्त देगा। आई बात समझ में? अब व्यक्तित्व में लचीलापन महात्मा गांधी की पहचान थी, और इन्होंने क्या किया? इसी भावना से महात्मा गांधी ने सबको, देखो गांधी की बुराई कोई नहीं करता। आप चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, गांधी को हर व्यक्ति मानता था। चाहे उग्रवादी हो, उदारवादी हो, क्रांतिकारी हो, गांधी ने सबको जोड़ने का कार्य किया। क्यों? गांधी का व्यक्तित्व कैसा था? गांधी का व्यक्तित्व में लचीलापन था। गांधी ने वर्ग संघर्ष की बजाय सर्वधर्म समभाव की बात की। तो क्या किया? वर्ग संघर्ष की बजाय वर्ग समन्वय, वर्ग समन्वय। और किसकी बात की? कहा सर्वोदय, सर्वधर्म समभाव, सबका साथ सबका विकास। आज सरकार बात करती है ना, ये यहीं से तो आया। महात्मा गांधी का सर्वोदय ही है सबका साथ सबका विकास। और देखो यही फायदा है इतिहास पढ़ने से। इतिहास पढ़ेगा तो स्टार हो जाएगा। हाँ, देखो मोदी जी ने इतिहास ठीक से पढ़ा है, सारे कृत्य इतिहास के अनुसार करते हैं, एकदम एक के बाद एक शानदार स्ट्रोक पे स्ट्रोक लगाए जाते हैं। तो इतिहास पढ़ना बड़ा जरूरी है। वर्ग समन्वय, सर्वोदय और सर्वधर्म समभाव। ठीक है, ये इस पर महात्मा गांधी ने क्या किया है? बल दिया है इन्होंने। और यही वजह है कि महात्मा गांधी का को हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका सहयोग मिला। सबका सहयोग मिला महात्मा गांधी को। अच्छा, और क्या कारण है महात्मा गांधी के उद्भव के पीछे? अगले पेज पे चलते हैं हम लोग, थोड़ा और कारण देखें अगले पेज पे। और क्या कारण था? तो महात्मा गांधी ने जो आर्थिक और सामाजिक समस्याएं थी उस पर भी बहुत कुछ काम किया है। आर्थिक सामाजिक समस्याओं के निराकरण पर बल, समस्याओं के निराकरण पर बल। क्या किया? आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के निराकरण पर बल। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बढ़ा? तो महंगाई बढ़ गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई, ठीक है, जातिवाद ज्यादा था। तो गांधी ने क्या किया है? इन सब पे काम किया है। उदाहरण क्या है? उदाहरण है उनका खेड़ा सत्याग्रह किसानों के लिए। उदाहरण क्या है? अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन। ठीक है, उदाहरण क्या है? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट। महात्मा गांधी ने दलित उत्थान के लिए भी बहुत सारा कार्य किया है। तो जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं, महात्मा गांधी महिलाओं की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के पक्षधर थे। तो गांधी जो भी व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान करेगा वो समाज में हीरो बन जाएगा। तो क्या किया इन्होंने? तो इन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बल दिया। यह है महात्मा गांधी। क्या किया?
महिला सशक्तिकरण पर बल दिया और सरकार से क्या किया, अब लोग महात्मा गांधी को क्या मानने लगे, देवता मानने लगे, भगवान मानने लगे। महात्मा गांधी की पूजा होने लगी है और अब महात्मा गांधी को तमाम उपाधियां मिलेंगी। चंपारण सफल होगा तो उपाधि। देखो एक चीज और है, इनके लोकप्रियता में इनके आंदोलनों की सफलता, आंदोलनों की सफलता। मुझे आप एक आंदोलन बताओ गांधी का जो असफल रहा है। आंदोलनों की सफलता की भूमिका गांधी का आप एक उदाहरण मुझे दीजिए जो असफल रहा है। चंपारण सफल, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन सफल, खेड़ा सफल, सविनय अवज्ञा सफल, भारत छोड़ो सफल। जितने आंदोलन थे वो सारे के सारे आंदोलन महात्मा गांधी के क्या रहे हैं, सफल रहे हैं। और इस वजह से लोगों ने माना है कि महात्मा गांधी करिश्मेटिक लीडर हैं और उनमें देवत्व मान लिया। क्यों? सारे आंदोलन सफल हैं। महात्मा गांधी अपने आंदोलन को असफल होने देते ही नहीं थे, असफलता से पहले क्या करते थे, वापस ले लेते थे। जैसे आंदोलन अच्छा आंदोलन कोई असफल हो जाएगा उसके पहले वापस ले लिया। आई बात समझ में? तो ये सारा रीजन है, आपको मैं पॉइंट आउट कराता हूं कितने रीजन आपको मैंने पढ़ाए हैं। आइए देखो, यह है पहला, यह है दूसरा, ठीक है, 7-8 पॉइंट लिख लोगे बहुत हो जाएगा। यह है तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, छठा, सातवां, आठवां, इतना बहुत है फिर भी देख लो, नौवां, और उसके बाद 10वां। लगभग आपको मैंने इस सवाल पर 10 पॉइंट बताए। क्या ऐसा भी कोई पॉइंट है जो आपको नहीं मालूम था? बेटा आपको मालूम सब होता है, बस आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। कलम उठाइए और लिखना शुरू कीजिए और लिख करके जो है इसे आप मुझे जब मन करे आपका तब आप मुझे इसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर या मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। चलिए, तो यहां पे यह सवाल समाप्त हुआ और इस सवाल की समाप्ति के साथ यह सभा भी समाप्त हुई। आपको समझ में आया होगा कि देखो फैक्चुअल सवाल में कुछ नहीं, 8-10 पॉइंट लिख दिया, कहानी खत्म, सीधा कहानी खत्म। विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है? जान है आपके उत्तर की। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं तक, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।